है? देखिए, आप सब जानते हो कि दतिया में पूर्व विधायक जयंत भारती जी की सदस्यता गई है, तब से चुनाव संभावित है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने इस स्थिति को समझते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी जी को भेज के पहले ही मुझे प्रत्याशी के रूप में 1.5 महीने पहले ही घोषित करा दिया था। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी सभाएं हो चुकी थी और पार्टी के नेतृत्व का कहना था कि हमें जिला में शहर के अंदर एक सभा करने की आवश्यकता है। शहर के लोगों की, यहाँ के जनता की, यहाँ के नागरिकों की भी ये मांग थी कि हम शहर के अंदर वापस से सुनना चाहते हैं दामोदर यादव जी को कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर जीते तो क्या करेंगे। तो मैंने वो सारे मुद्दे बताने के लिए आज आप सबके बीच में पहुंचा हूं और बड़ी संख्या में आपने देखा कि कितने घंटों से यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए और बैठे। तो इससे स्पष्ट है कि शहर की जनता हो या गांव की, सब लाड़ प्यार देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप चुनाव के मैदान में आ ही चुके हैं, तो आपका चुनाव में यहाँ पे दतिया के लिए आपका मेंटोस क्या है? सबसे पहले तो बात यही है भाई कि अगर 18 साल में नरोत्तम मिश्रा ने सिर्फ 18 बिल्डिंगें बनवा के विकास की बात की है, उन बिल्डिंगों में ना व्यवस्थाएं की हैं डॉक्टरों की, ना व्यवस्थाएं की हैं उन कर्मचारियों की जिनकी आवश्यकता थी, वो सारी बिल्डिंगें बेकार नहीं जाएंगी। हम शिक्षा की और स्वास्थ्य की ठीक व्यवस्थाएं करेंगे। इसके साथ साथ दतिया के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ के लिख के ग्रेजुएट होके डिग्रियां करके उसके बाद भी ठेले धड़काने के लिए बेचारे मजबूर हैं, उन सब के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। दामोदर का वादा है कि वो 18 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगवा पाए हों, लेकिन मैं पहले ही 2 साल के अंदर इतनी व्यवस्था कर दूंगा कि दतिया शहर के 10-20 हजार लोगों को रोजगार मिलने का काम। पर्सनली मेंटोस है या ये आधा समाज पार्टी का? एक ही बात है, दामोदर जो बोलेगा वो पार्टी की लाइन बोलेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या प्राथमिकता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में सिंपल सी लाइन है मेरी, गुंडागिर्दी कोई भी करे, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, जो जनता को सताएगा वो ठंडी सड़क पे जेल की सलाखों के पीछे होगा। सर, राज्यसभा टिकट को लेकर बात करें तो जैसे कि मीनाक्षी नटराजन का भी टिकट आज कट गया है और भाजपा की जो 3 सीटें हैं वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलने का काम कर रही है, लोकतांत्रिक और चुनावी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये बात तो सही है, लेकिन कांग्रेस क्या सो रही थी? मैं तो ये कहूँगा कहीं कोई सेटिंग तो नहीं थी भाई। अगर आप कोई नॉमिनेशन फाइल कर रहा है तो उसमें इतनी बड़ी फॉल्ट कैसे छोड़ सकता है? वो खुद वहाँ उस राज्य की इंचार्ज है जहाँ उनकी सरकार है, और अगर उन पर वहाँ केस लगा था तो उन्होंने उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? क्या कहीं कोई सेटिंग होके आई थी कि हमें चुनाव ही ना लड़ना पड़े और फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और फिर हम गालियां अकेली बीजेपी को देते रहे? कांग्रेस को अपनी गलेवान में झांक के देखना पड़ेगा। वो अपना प्रदेश कार्यालय नहीं बचा पाते हैं, वो विधायक की विधायकी नहीं बचा पाते, वो राज्यसभा सांसद की सीट नहीं बचा पाते, तो वो दतिया की जनता को क्या बचा पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 2028 में आने वाला जो चुनाव होगा, जो एक फाइनल के रूप में होगा, सेमीफाइनल दतिया का है, उस फाइनल में आजाद समाज पार्टी का परचम फहराने का काम